हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें, वरना मैं ये बात आज उन्हें बावर करवाना चाहता हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फसादी एहतजाज के नाम पर मुट्ठी भर अफराद सड़कें ब्लॉक करके बैठे हैं। अवामी रद्द अमल का अंदेशा है, फिर पुलिस भी मुजाहिरीन की हिफाजत नहीं कर पाएगी। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, सूबाई हुकूमतें आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें और शरपसंदों से शराहें खाली कराएं, ऐसा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट से रास्तों की बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा। दो सूबाई हुकूमतों पर वफाक पर हमलावर होने का इल्ज़ाम। चौधरी साहब कहते हैं FIR तो मुद्दई की मर्जी की होती है। वो भाई मुद्दई की मर्जी, कल को आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ का नाम लिख के कि जी करें जी FIR दर्ज, तो फिर क्या FIR दर्ज हो जाएगी। लाखों लोगों का समंदर लाने वाले अपनी मर्जी से FIR दर्ज नहीं करवा सके। राना सनाउल्लाह का तंज, पंजाब में झूठी FIR दर्ज कराना कोई मसला नहीं, लेकिन इमरान खान वो भी नहीं करा सके। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुअज्जिम नवीद ने इमरान खान पर हमला अपनी ईमा पर किया, इसका किसी मजहबी या सियासी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर दाखिला का दावा, फौज से कोई लड़ाई नहीं, मसला सिर्फ एहतसाब के मामले पर हुआ। निज़ाम चलाने के लिए वज़ीर आज़म को इख्तियार भी देना होगा। इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत की एक्सटेंशन $1 बिलियन का सवाल करार दे दिया। इमरान खान का वज़ीराबाद वाक़े के FIR चैलेंज करने का ऐलान। वाज़ेह किया, जिन लोगों को नामजद करना चाहते हैं वो बेकसूर हुए तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज़ अहसन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्ज़िम नवीद और बयान रिकॉर्ड करने वाले शख्स की जान को खतरा है, एतजाज़ अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का सेनेट रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। कल अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को पेश करेंगे। पार्टी बयानात से खुश नहीं, पार्टी के मांगने पर खुशी से इस्तीफा पेश किया है। जियाले रहनुमा का ट्विटर पैगाम। वज़ीर आज़म का अरशद शरीफ की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत। तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। गैर जानिबदार कमीशन ने तहकीकात न की तो तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर नुकसान होने के खदशे का इजहार। अफसोसनाक वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए। चीफ जस्टिस को ख़त में शहबाज शरीफ ने अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाना ज़रूरी करार दे दिया। शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ, कीनिया पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कीनियन हुकाम से डेटा फराहम करने की दरख्वास्त का ऐलान। मज़ीद इंक्वायरी के लिए टीम दुबई भी जाएगी। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्ते बंद करने का मंसूबा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते भी आज रात से बंद करने की तैयारी। सुबह भर से 3,500 कारकुन तलब। कारकुनों को राशन, मास्क समेत और गर्म कपड़े साथ लाने की हिदायत। रावलपिंडी में दूसरे दिन भी जगह जगह मुजाहरे, टायर जलाकर शहर इक़्तिदार जाने वाली सड़कें बंद। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा पुलिस मुद्दत में थाना सिटी वज़ीराबाद में दर्ज। IG पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। केस की पैरवी के लिए 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन भी जारी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का हमले से मुतालिक सबूतों पर बात करने से गुरेज। कत्ल की साजिश की गई, इल्जामात गलत हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात से साबित हो जाएगा। साबिक वजीर आज़म की गुफ्तगू। रात जो है एक इंतहाई कदम है और जब चीज़ें अमन अमान और मामलात हाथ से निकलते हैं तो उसकी आइन में जगह मौजूद है और उसके ऊपर वो नामुमकिनात में से नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो तभी किया जा सकता है। गवर्नर राज इंतहाई कदम, लेकिन आइन में गुंजाइश भी मौजूद। बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज को बुरी मिसाल करार दे दिया। गवर्नर हाउस इंतजामिया का रेंजर्स तलब करने का मरासला पंजाब हुकूमत को अरसाल। तमाम दरवाजों पर रेंजर्स एहलकार तैनात करने की दरख्वास्त। मरियम नवाज ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। अब दिसंबर में लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान। 6 नवंबर को वापसी के लिए टिकट बुक थी। नायब सदर नून लीग ने गले का ऑपरेशन भी करवा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की FIA में तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया।
آئندہ سماعت پر FIA سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے لیے نوٹیفیکیشن پر حکم امتناعی کی درخواست مسترد، متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم۔ غلام محمود ڈوگر عہدے پر نہیں رہے، ماتحت احکامات ماننے کے پابند نہیں۔ عطا تارڑ کا بیان، لاہور پولیس چیف کا عہدہ چھوڑنے سے انکار، سروسز ٹریبیونل سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر اعظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لیے سینٹ کمیٹی نے DG FIA اور سیکریٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ 4 رکنی وفد اعظم سواتی کو اجلاس میں شرکت کے لیے قائل کرنے جائے گا۔ اعظم سواتی شرکت نہ بھی کریں تو بھی کام جاری رکھیں گے، مولانا عبدالغفور حیدری کا اعلان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ کین ولیمسن نے گرین شرٹس کو خطرناک قرار دے دیا۔ پاکستان ٹیم کے مینٹور میتھیو ہیڈن کو بابر اعظم کی فارم طوفانی انداز سے واپس آنے کی امید۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان میں بڑی تباہی مچائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ میں کو کانفرنس سے خطاب، معیشت کو ہونے والے 30 ارب روپے کے نقصان اور کھڑی فصلوں کی تباہی کے بعد لاحق خطرات سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ واضح کیا کہ تباہی سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دنیا بھر کی مدد درکار ہوگی۔ حکومت نے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی چھٹی بحال کر دی۔ کل ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ حکومتی اعلان کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں اسکولوں کی چھٹی کے وقت ٹریفک جیم سے نمٹنے کے لیے ٹریفک پولیس نے طریقہ کار وضع کر دیا۔ اسکول مینجمنٹس اور والدین خصوصی ہدایات کے پابند ہوں گے۔ DIG ٹریفک کی والدین کو چھٹی سے 15 منٹ پہلے آنے اور گاڑیاں اسکول کے بجائے متبادل پارکنگ میں کھڑی کرنے کی ہدایت۔